तो गाइज पहला पार्ट हमने पढ़ा था 12th बोर्ड के हिसाब से शीत युद्ध का दौर, उसके वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद में दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता का अंत के लिए सबसे पहले हमें सोवियत प्रणाली को पढ़ना है। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? 1917 में रूस में एक समाजवादी क्रांति हुई थी और उस क्रांति के तहत पूरी यूरोप के देश उनके सहित 15 गणराज्यों ने एक प्रणाली बनाई जिसको सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और वहां समाजवादी प्रणाली थी, वहां समाजवाद का बोलबाला था। साथ ही ये जो प्रणाली थी ये पूंजीवाद के खिलाफ थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो पूरी यूरोप के देश सहित जो 15 गणराज्य थे ये दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। तो आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है कि दूसरी दुनिया के देश कौन से थे, तो आपको 15 गणराज्यों का नाम बताना। और उसमें जो मुख्य था रूस था, रूस का वहां पर एकाधिकार था। आपको यह ध्यान रखना है कि जो सोवियत प्रणाली थी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार था। जो नागरिक थे उनको बुनियादी सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उसके साथ साथ में राज्य का प्रभुत्व था, इसलिए राज्य हर चीज पर एकाधिकार रखता था। हालांकि शीत युद्ध के बाद में जो सोवियत संघ है अमेरिका के बाद में उभरने वाली दूसरी बड़ी शक्ति था, लेकिन वहां कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार होने के कारण से लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, जिसके कारण से लोग अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्टून और चुटकुले बनाकर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते थे। तो दो ध्रुवीयता का अंत में आपको सोवियत प्रणाली के बारे में एक प्रश्न पूछा जा सकता है।